नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सरोड टोल प्लाजा पर लगातार हंगामा जो है वो आपको देखने को मिलता है। 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल जो है वो यूटी में कहीं ना कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये झूठ बोल दिया है कि लखनपुर में जो टोल है उसको हमने टोल किस तरह कट रहा है। अगर सरोड टोल प्लाजा जो है लगभग उसकी जो लागत है रोज पर डे का 15 से 12 लाख रुपया रोज की उसकी कमाई है। अगर 15 से 12 लाख की कमाई अगर उसको रोज जा रही है तो उसको जम्मू के लोगों से लेना देना क्या है, चाहे रोड हो या ना हो। मैंने पहले भी आपको खबर बताई थी, लखनपुर में जब मैं गया था तब मैंने आपको खबर बताई थी। वहां पर जो फ्लाईओवर्स है, जो रोड है वो टूट चुके हैं और रोड जो टूटे हुए हैं उनकी रिपेयरिंग कोई नहीं कर रहा, लेकिन टोल जो है धड़ल्ले से जो है वो लोगों से लिए जा रहे हैं। पहले इनसे शुरू करूंगा, करनी सेना के नेता हैं। क्या लग रहा है आपको, नेशनल हाईवे 30 से मिलकर आप आए, क्योंकि पहले भी कुछ बड़े बड़े नेता ऐसे थे जो 4 साल पहले एक लेटर भेजी थी, वो पता नहीं चल पा रहा लेटर यहाँ भेजी है कि चांद पर भेजी है। इनके पास तो अभी तक पहुंची नहीं वो लेटर। जय हिंद, जय भारत। मैं अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। आज हम नेशनल अथॉरिटी जो है, हाईवे अथॉरिटी जो है, उनके पास गए थे। उन्होंने हमारे को बिल्कुल क्लियर किया शीशे की तरह कि हमारे पास इसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि हम जो है टोल प्लाजा बंद करें। और जो इन्होंने एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि मेरी चेयरमैन से बात हो रही है, जो अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई है, उनके पास भी जो अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो अथॉरिटी सिर्फ जो अपने सेंटर पार्लियामेंट है, जैसे हमारे गडकरी है, ये उनके नितिन गडकरी, उनके पास जो अथॉरिटी है, जब वो बोलेंगे तभी बंद होगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अमाब को, ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई थी, हमने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। पूरा जम्मू का डोगरा पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मंच पर आए थे। क्रेडिट तो बीजेपी लेगी थी डांस करने के लिए थी। हाँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। जब छुट्टी मिल गई तो पूरे नेता जो है और इनके साथ जो संगठन के कई लोग थे जो हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी इनके साथ जाके पार्टियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन संगठनों के जो सदस्य हैं उनको भी पूछना चाहता हूँ, और जो पार्टी जो नाच रहे थे जो नेता, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ हो। आज हमारे डोगरा समाज के कुछ लड़के जो अंदर बैठे हैं, पुलिस उठा के ले गई। जब आप उनके साथ डांस कर रहे थे, हमारे साथ डांस कर रहे थे, आज आप कहाँ हो, क्यों नहीं वहां पर आए जो पूरा क्रेडिट ले गए। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2-4 दिन के अंदर जहाँ टोल टैक्स माफ हुआ तो फिर वही पार्टियां चलेंगी, फिर वही नाच गाना चलेगा, फिर नगाड़े चलेंगे। माफी की मांग क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो लगातार टोल भर रहे थे ना, भीख थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। लगातार लोग टोल भर रहे थे, जब रोड क्लियर होगा तो टोल दिया जाएगा ना। बिल्कुल, इसलिए एक नारा निकला है, नो रोड नो टोल। मैंने आपको बताया कि रोड की हालात आपको सबको पता है, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है, इन मंत्रियों को पता है, अगर बाहर से कोई आता है उनको भी पता है कि रोड की हालात कैसे हैं। और फिर हमारे आते हैं जनाब, ये रोड से थोड़ी ना आते हैं, ये तो बाई एयर आते हैं, इनको क्या पता नीचे क्या हो रहा है। ये बाई एयर आए या कहीं से भी आए, लेकिन पता इनको सब रहता है कि हमारा जो रोड का काम चल रहा है, इनको सब पता रहता है। दूसरा, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को, इन नेताओं को और सभी संगठनों को जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर संगठन सक्रिय हैं, सबको बताना चाहता हूं कि हमें 2-3 दिन का आश्वासन दिया है इनकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। अगर इसके बाद भी टोल टैक्स माफ नहीं होता तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कई संगठनों के साथ रोड पे उतरेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी। देखिए, वहाँ के जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं गंगा जी और सलाथिया जी, वो वहाँ से आना जाना रोज का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आगे पत्रकार वार्ता कर ये कहते हैं कि हम टोल बंद करवाएंगे। अब बोलने के लिए आ रहे हैं, पत्रकारों वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं ना जनाब। आप इतना बड़ा झूठ बोलने के बावजूद भी जब वहां पर एक संगठन प्रदर्शन कर रहा था, आपने उनको ही कहीं ना कहीं रात को डिटेन करवा दिया। चलिए इनसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि आपके जाने से कुछ होगा वहां पर? जय हिंद, जय श्री राम सर। मैं जोगिंदर सिंह, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रधान खनूर। सर देखो, जाने कन्नै होना केह् है ते नेईं जाने ने केह् होना, क्योंकि चोर तो इत्थे बैठे ना। आने वाले टाइम च खनूर भी टोल लाना है, खनूर ला देन मारे, पिलर कड्ढी देने, इन्हें तैयारी करी दी है, पर तैयारी असें भी कर ली दी है। आहो पुत्तर लुआने टूल लुआने कि'यां तुस। पहले नंबर ते एक चीज दस्सो मिगी, अगर टूल जेह्ड़ा है पहले नंबर यूटी दे विच ते थराइज ही नहीं है, ते फिर ला दे किस बेस उप्पर? क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई बब ही नहीं है, ये सब मरी गेदे न। अज्ज बोलते गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, जेह्ड़ा टूल टैक्स नहीं माफ कराई सकदा, फिर गवर्नर बाले दा कैली इत्थै जे हर एक चीज असें जम्मू स्टेट वाले मंगियै दिल्ली कोला गै लैनी है, ते फिर असें भी दिल्ली लेइयै चुकी, असें भी दिल्ली छड्डी ओड़ो। कि असें भुक्खे मारे हो, क्यों अस गरीब लोकें गी तंग करा दे हो? असें पब्लिक गी इन्ना तंग करी देदा, अगर मारना गै ना जहर देई ओड़ो ना, जहर देई ओड़ो, लोकें गी मारी ओड़ो, थोड़ा थोड़ा करी की मारा दो। अज्ज एड़ा डोज दिंदे न, कल ओड़ा डोज दिंदे न। अगर राजपूत करनी जेह्ड़ी अपने जुआ राजपूत सभा पूरे डोगरा साढ़े जेह्ड़े कट्ठे होइयै गे टूल प्लाजे पर गे न, कोई कतल तो नहीं करा दे है, कोई चोरियां तो नहीं करा दे है, कोई डाका तो नहीं मारा दे है, बिना मतलब उन्हें चुक्किए बेचारे अंदर बंद कर दिया, जाके शांतिपूर्वक पूरा प्रदर्शन करा दे, एक साइड पर बैठे दे। एक चीज
मैं तो ही पूछना अगर उनका प्रोटेस्ट कामयाब हो जाता ते भारतीय जनता पार्टी को तो विफल नहीं होती क्योंकि प्रदर्शन कराने ते सारे को लग गई होंगे सर देखो फिर इन्हें ढोल ते बजाने गए नच्चना भी है नच्चना तो आंदा नहीं पर मैं एक चीज सुनाओ 24 नैले 25 है कुत्थे न अज नहीं नच्चा जी अज भी नच्चना साढ़े जेह्ड़े भरा अंदर होए दे न ऐसा डोगरे वोट साढ़े कोल लैना होना ना अज ओह् अंदर कीते दे न उन्हें उंदे कोल की नहीं ज्यादा पुच्छनी नहीं इन्हें खाली नच्चना होना मठेइयां बंडना आउंदियां न इन्हें एह् चीज नहीं आउंदी कि साढ़े डोगरे कन्नै बरतोवा दा केह् है ते भी डोगरे ना शर्म ते इन्हें भी थोड़ी बहुती आनी चाहिए ना सारे डोगरे अगर जम्मू के जेह्ड़े सारे अज बेचारे रोड़ा पर करला दे शांबा दिक्खा दे कठुआ दिक्खा दे जम्मू दिक्खा दे पलोड़ा दिक्खा दे केह् हालत होई लोकें दी किन्नी बुरी कंडीशन लोकें दी अज कोई नहीं सुना क्योंकि साढ़ा कोई मां बाप नहीं है मारा बिजली का सत्यानाश है जम्मू के जेह्ड़ा स्मार्ट मीटर लेइयै बेही असीं क्योंकि बिजली जी है 60,000 मेगावाट जम्मू कश्मीर के तैयार होंगी है साड़ी टोटल जम्मू कश्मीर की खपत केड़ी है 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट अगर साढ़े जम्मू वाले अगर फ्री दीन तो कोई दान थोड़े करना इन्हें पहले बिल आते भी दीन तां भी मंजूर है सानू पर जेह्ड़े हुण लाए ने इन्हें 70,000 बिल लख रुपया बिल ते असें गरीबें लोकें कुत्थों देने 70,000 लख बिल तां दे दे अगर 10 लाख होइए ते प्रापर्टी भी जमा करानी पौनी है भी आखे दा ही इन्हें ते मारे अग्गे कर लेइए ना छड्डिया गया ये थोड़े ठहरो यार अगले साल मुड़िए यार इंदा सिस्टम आंदा ते दिक्खो केह् हुंदा इत्थै तुप्पे दा कोई लब्भना एह् अज्ज जेह्ड़ी हालत साढ़ी करा दे ना तो कदें दिक्खन जाओ रोडें पर जाओ कदें ग्राएं बिच जाओ ना इन्नी बुरी कंडीशन लोकें दी मैं जिंदगी नहीं कदें दिक्खी जेह्ड़ी मैं हुण जेह्ड़ी 4-5 सालें दी दिक्खा दा इन्हें लोकें दा सत्यानाश पुट्टियै रक्खी ओड़ेआ साढ़े डोगरें दा जेह्ड़ा सिस्टम पूरा खत्म करी ओड़ेआ मैं इक सारे डोगरें अग्गें रिक्वेस्ट करना चाहना चाहे ओह्दे हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न मैं चाहना सानू एक बड़ा जरूरी एक मुद्दा जेह्ड़ा ओह् चुक्कना चाहिदा बड़ी जल्दी चुक्कना चाहिदा जम्मू कश्मीर दा उद्धार करी ओड़ेआ उद्धार नहीं करी ओड़ेआ जद तक जम्मू स्टेट नहीं बनेगी तद तक साढ़ा कोई मसला नहीं सकदा ते ना साड़ी कोई सुनी सकदा सानू जम्मू स्टेट चाहिदी है ओहदे वास्ते मैं सारे जिन्ने भी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी संगठन जिन्नियां भी संस्था न मैं इंदे सारे रिक्वेस्ट करना चाहना कि ग्राउंड च निकलो बाहर आइयो सारे जब तक साड़ी स्टेट नहीं बनती तो रोडा पर रवो अंदर जाने की जरूरत नहीं एसी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसी साढ़े घर औने नहीं जिसलै इन्हें मीटर लाए तो तां भी साढ़े एसी उल्ली जाने ते इहदे कोला बेहतर है कि इसलै रोड च निकलो अपनी स्टेट बनाई लो सानू स्टेट मिलग ते सानू लोकें जेह्ड़ा अपना हक मिलना है नहीं तो साढ़ा जेह्ड़ा सिस्टम पूरा खत्म करी दिया महाराज हरि सिंह होर दिए हे सानू पर इन्हें लोकें साढ़े कोल किश नहीं छड्डिया इन्हें ड्यूटी बनाई साढ़ा बेड़ा रोड़ी दिया पूरा महाराजा साहब जो थे वो कहीं ना कहीं डोगरा के लिए एक ऑर्डिनेंस जो था उन्होंने पास किया था वो 370-35 से की बात कर रहा हूँ अब कोर्ट में है आज लास्ट हेयरिंग है क्या होगा ये नहीं पता लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर जो यूटी बनाने के बाद काम किए गए हैं ये कहा गया था दूध की नदियां बहेगी दूध की नदियां बही दूध नहीं था उसमें लेकिन लोग जो है वो तैरते हुए नजर आएंगे प्रदर्शनों के जरिए 1.5 साल से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल हाईवे 30 से सनिकात मिलके ऐसा नहीं क्या लग रहा आपको जिस तरह से यहाँ जो बातें की जाती है एक संवैधानिक पोस्ट है उपराज्यपाल वो भी आकर कहीं ना कहीं झूठ बोल के निकल जाते हैं क्या लग रहा है उनको ऐसा करना चाहिए देखिए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के एक टॉप चेयर है यानी कि हेड है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के रूप में वो स्टेम है मुझे बताइए अगर एलजी साहब अगर आपसे काम नहीं होता या आपसे चीज़ें नहीं संभलती तो मुझे बताइए आप क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसी बातें बोल देते हो आप ऊपर बैठ के बोलते हो मैंने वो काम कर रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं कोई मेरे लिए बोलता है गलत मैं उसके खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा अगर आपने नया जम्मू कश्मीर बनाना था तो ये नया जम्मू कश्मीर आज ये है धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा आप जहां जहां पे टेस्टिंग करते हो लेबोरेटरी की तरह जहां पे आपकी टेस्टिंग पास होती है तो वहां पे चीज एक्ट अमेंडमेंट कर देते हो जब आपकी टेस्टिंग वहां पे लगती फेल होती तो आप प्रशासन के जरिए और पुलिस के जरिए उनको आगे करके हमारे डोगरास को हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को जो है वो इस तरीके से बंद करवाया जाता है ऐसा टोल टैक्स होगा जहां पर सीआरपी और पुलिस लगाकर टोल काटा जा रहा है क्योंकि पूरे देश भर में कहीं भी ऐसा नहीं है देखिए सोलन में एक टोल था जहां पर आधा किलोमीटर का एरिया टूटा हुआ था वहां के डीसी साहब ने टोल फ्री कर दिया क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं थी यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं मेंबर पार्लियामेंट्स हैं एक्स एमएलएज हैं कोई नहीं बोल रहा यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर है उन्होंने साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि ये जो टोल है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी वही माफ करवा सकते हैं ना कि एलजी ना ही चेयरमैन ना ही हम लोग ना ही डीसी यानी कि इंडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जो भी है तो एलजी साहब कौन से एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी तो एमपी रहे हैं सांसद रहे हैं रेल मंत्री रहे हैं सेंटर के अंदर और इन्होंने सेंटर के जो हमारे सरकार है उन्होंने तो यहाँ पे भेजा इनको और मुझे बताइए यूपी में आपने जो किया तो वो आप जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हो और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कर रहे हो वो पब्लिक दिख रही है और मैं सेंटर के प्रधानमंत्री जी के आगे एक बोलना चाहता हूँ अमित शाह जी के आगे कि आपको लगता है कि शायद ही आपको 50 सीटें दिलाएंगे ऐसे कार्य करने के बाद यहाँ पे तो 5 भी नहीं मिलेंगे जो कार्य यहाँ पे हो रहा है जिस तरीके से आपने भेजे हो नुमाइंदों को यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर काम कर रहे हो ये पब्लिक आपको 5 सीटें भी नहीं लेने देंगी और 5 वोट भी नहीं आपको मिलेंगे 2 साल बेमिसाल में जम्मू कश्मीर का क्या हाल
बेमिसाल, कौन से बेमिसाल? बहुत 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 बुरा हाल, और इतना बुरा हाल कि मैं कहता हूं कि जिन लोगों को बेचारों को दफ्तरों के अंदर होना चाहिए, काम काज की तरफ होने चाहिए, नौजवान पढ़ाई लिखाई की तरफ होने चाहिए, आज वो सारे के सारे रोडों पे बैठे हैं। आज वो प्रदर्शन धरने कर रहे हैं, आज वो अपनी डिमांडों को लेके हाहाकार मची हुई है कि हमारी पूरी हो। और हर एक कोना, हर एक तहसील, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकल के बाहर आई है, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो टोल प्लाजा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फ्यूचर की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। और हमारे माननीय उपराज्यपाल जी, अगर आपने नया जम्मू कश्मीर बनाना था, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर हमें कभी नहीं चाहिए। माफ करो, हमें पहले वाला जम्मू कश्मीर जो हमारे महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, हमें वही चाहिए। उसके अलावा हमें जम्मू कश्मीर नया चाहिए ही नहीं। चाहे हम कुछ भी करें, खाएं ना खाएं, लेकिन हमारा रियासत, हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो हमें वही चाहिए। हमारे भाई ने पहले से ही कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम, वो जम्मू कश्मीर के हर एक संगठन और हर एक मजहब के लोग एकजुट होकर अपनी रियासत वापस लें, जिसमें हम खुद फैसला कर आईफोन सकें। का क्या होगा? जो बोल रहे थे सबके पास आईफोन, वो शायद उनकी फैक्ट्री बन रही है एलजी साहब की, उधर ही काम करते हैं, और सारे बंदे इनको दे रहे हैं आईफोन। और जम्मू कश्मीर की जनता को जो है आईफोन गिफ्ट करने वाले हैं, इसलिए इनको आईफोन 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 दिखता है। तो आईफोन का जो फंडा है वो शायद एलजी साहब के दिमागों के अंदर और हर जगह घूमता रहता है। और उन्हें, मुझे लगता है कि एप्पल की कहीं पे यूपी में फैक्ट्री भी खोल दी होगी, इसलिए इनको लगता है कि आईफोन जम्मू वाले भी जो है इंडिया कर दिया एप्पल को। बिल्कुल मेड इन यूपी कर दिया। इंडिया कहाँ कर दिया? मेड इन यूपी कर दिया होगा इन्होंने। बहरहाल देख लीजिए कहीं ना कहीं हालात क्या हो रहे हैं। ये महिला भी है मेरे साथ। मैम, मुझे अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट पूजा उपल, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट राष्ट्रीय हिंद संघ से। मैम, मैं एक चीज पूछूंगा, जी। इतना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं गृहिणी जो है उसकी रसोई पर भी तो कहीं ना कहीं इन्होंने डाका डाला है ना। अगर एलपीजी महंगा हुआ है, टमाटर महंगे हुए हैं, उसके ऊपर भी तो डाका है ना। बिल्कुल, सारी बेसिक कम्युनिटीज जो हैं, एसेंशियल्स जो हैं, वो सारे के सारे इन्होंने महंगे कर दिए। पहले का 2-3 साल पहले चले जाएं तब इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल आज हो चुका है। अब आप देख लिए, कभी सोचा भी नहीं था कि टमाटर के दाम इतने, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक होम मेकर है वो यूज करती है, उसके दाम देख लीजिए। और कोई भी चीज देखेंगे वो सभी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। स्मृति ईरानी से जब किसी ने सवाल पूछा टमाटर के लिए, उन्होंने कहा मेरे घर के लोग किसान हैं, टमाटर पे बात ना कीजिए। पहले सिलेंडर लेके सड़कों पे आया करते थे, लेकिन आज तो सिलेंडर का नाम ही नहीं। देखिए, सारे जितने भी लगते हैं, मुझे लगता है सिलेंडर वो इन्होंने अपनी स्कीम में जो है ना उसमें ही लगा दिए हैं, तो फिर आम इंसान के लिए वो महंगा करेंगे ही। तो उस स्कीम में भी अगर देखा जाए, जो इन्होंने स्कीम जो बेसिक फीमेल्स को देना शुरू किया था कि चूल्हा छोड़ के वो लोग जो ये सिलेंडर्स यूज करें, ठीक है, लेकिन वो भी एक चीज बोल रही हैं, हम गर्भवती महिला को 6,000 दे रहे हैं। बहुत सी चीजें बताई उन्होंने जो केंद्रीय सरकार दे रही है, लेकिन जब बात की जाए, सारा इंक्लूड करके बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आम इंसान की जेब पर जो डाका है वो डाला बिल्कुल डाला जा रहा है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। किसी भी से भी आप क्या, आपके घर में खुद यूज होती हैं सारी चीजें, आपको भी पता है हालात क्या हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। थोड़ी बहुत राहत थी वो बिजली ने पूरी कर दी। बिजली तो सर, बिजली की तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत। अभी आप, हर एक आम इंसान डरता है कि एसी अगर लगा लिया तो मेरा बिल कहाँ जाएगा, मीटर लग जाएंगे। यही महीने थे, 1.5 महीना 2 महीने लगाने के। बिल्कुल, और वो भी बंद हो गए। सर, सबसे बड़ी बात ये है, महिला सुरक्षित ही नहीं रही है। अगर अभी के आप कुछ चीजें देखें, स्मृति ईरानी मैडम का एक भी बयान नहीं हुआ। जो मणिपुर में चीजें हो रही थी, क्या उनको नहीं पता चला क्या हुआ? उससे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में देखा जाए, जो नेशनल कमीशन के जो एक एम्प्लॉय था, उसी ने अपने दोस्त की बेटी के साथ उसके साथ मोलेस्टेशन की, और वो प्रेग्नेंट। विपक्ष ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे, 3 मिनट टोटल मणिपुर पर बोले, वो बात नहीं की जिसके लिए विपक्ष खड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि पता है लूप होल्स हैं। आपने निर्भया के बाद बोला कि कोई भी हमने ये स्कीम्स लाई हैं, स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? लड़की सुरक्षित नहीं। आपने बोला पुलिस थानों में लीगल सेल्स, वुमेन सेल्स जो है वो खुलेंगे, और वुमेन सेल्स जो है वो पूछेंगे कि आप ठीक है या नहीं है, उनकी सुनी जाएगी महिलाओं की। 3 महीने लग गए महिला को रिपोर्ट करने के लिए, क्यों? और पुलिस ने मणिपुर वाले इंसिडेंट में खुद ही हैंड ओवर की थी लड़कियां। संविधान बदलने की बात की जा रही है, अगर संविधान बदला गया तो फायदा होगा कि नुकसान? देखिए, संविधान मैंने अभी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, भारतीय दंड संहिता और वो उसमें, लेकिन ये प्रोविजंस मैंने पढ़े हैं कि जिसमें 12 ईयर से कम साल की अगर लड़की है, उसके साथ सेक्सुअली कुछ होता है, उसका रेप या फिर कुछ भी होता है, तो द लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उन्होंने रखी है। और प्रॉमिस टू मैरी जो है उसमें 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट रखी है उन्होंने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, या कहीं ना कहीं इस वक्त ये सभी के सभी जो दल थे, ये इसलिए उतरे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात कर आए हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इनको आश्वासन दिया है कि टोल के लिए हमें नितिन गडकरी साहब की जब तक हरी झंडी नहीं आएगी तब तक टोल जो है वो बंद नहीं होगा।
अब आप खुद ही हिसाब लगा लिए जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आप सब कुछ जान सकते हैं। सिर्फ टोल प्लाजा की बात नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, यहाँ पर बिजली की बात की जा रही है, यहाँ पर आम आवाम की बात की जा रही है, खाने पीने की बात की जा रही है, एलपीजी की बात की जा रही है। और ये है जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन। कितने अच्छे हैं ये आप सबको पता चल गया होगा। बहरहाल ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा।